जैक ने अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे लकड़ी के एक बड़े बैरल में बंद करके खाई से नीचे धक्का दे दिया। किस्मत से वो सीधा एक कचरा भट्टी के स्टील फ्रेम पर आकर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन स्थिति अब भी बेहद खतरनाक थी। ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए उसने अपनी बची हुई एकमात्र जूती नीचे फेंकी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मजबूरी में वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे खड़ी हुई और स्टील फ्रेम पर सावधानी से चलने लगी। अभी 2 कदम ही चली थी कि उसका पैर फिसल गया और वो लगभग नीचे गिरने वाली ही थी। डर के मारे वापस उसी जगह बैठ गई, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। इसी बीच एक मक्खी उसके खून की गंध सूंघकर उसके जख्मी चेहरे के पास मंडराने लगी। वो उसे भगाना चाहती थी, लेकिन हाथ हिलाने से संतुलन बिगड़ सकता था। सौभाग्य से मक्खी खुद ही उड़ गई। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी एक पुरानी सीढ़ी पर पड़ी। जान बचाने की उम्मीद से उसने फिर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। स्टील फ्रेम बहुत पतला था और उसकी टांगों में भयानक दर्द था। अचानक उसका पैर फिर फिसला और वो लटक गई। थोड़ी देर तक लटकने के बाद उसने एक आइडिया लगाया। अपने शरीर को झुलाकर सीढ़ी तक झूलने की कोशिश की। झटका मारकर जैसे ही उसने सीढ़ी पकड़ने की कोशिश की, वो झट से सीढ़ी टूट गई और वो नीचे गिर गई। उसे लगा कि इस बार उसकी मौत पक्की है, लेकिन उसे नीचे एक मछली पकड़ने वाली जाली ने थाम लिया। अब वो एक बंद कचरा भट्टी के अंदर फंसी हुई थी। अगर जल्दी न निकली तो वह भूख से मर जाएगी। लेकिन तभी ऊपर से पटाखों की आवाज आने लगी। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन आतिशबाजी की आवाज में उसकी पुकार कोई नहीं सुन सका। इसी बीच एक चिंगारी कुएं के अंदर आ गई। वो तुरंत हरकत में आई और अपने मुंह से चिंगारी बुझा दी। अगली सुबह जैसे ही नींद से जागी, ऊपर से कचरा गिरने लगा। कुछ खाने लायक चीजें भी थीं, लेकिन अचानक एक रेशमी स्कार्फ उसके सिर पर गिरा। उसने वो स्कार्फ फेंक दिया, जो संयोग से दूर लगी एक और सीढ़ी पर अटक गया। उसे लगा जैसे किस्मत ने रास्ता दिखा दिया हो। एक टूटी डिब्बी के ढक्कन और लकड़ी की छड़ी की मदद से उसने एक छोटा सा हुक बनाया और उसे उस सीढ़ी पर फेंका। लकड़ी की छड़ी सही जगह फंस गई। अब किसी भी कीमत पर उसे बाहर निकलना था। अपने पति की धोखेबाजी और लालच को याद करके